एचपी की न्यूज। खालिस्तानी आतंकी एसएफजे का सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू का खेल खत्म करने वाला था भारत, लेकिन अमेरिका ने टांग अड़ा दी। अमेरिका ने पन्नू को बचा लिया। हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू का खेल खत्म करने वाला था भारत, लेकिन अमेरिका ने ये बात जाकर बता दी गुरपतवंत सिंह पन्नू को। इस वजह से आज पन्नू जिंदा है। जी हाँ, वही पन्नू जो चाहता है कि भारत का पंजाब उससे अलग हो जाए, एक अलग खालिस्तानी देश चाहता है, एक अलग मांग उठी है, उसी के इस विचारधारा को वो बढ़ाता है और अपनी दुकान चलाता है, भारत में अलगाव पैदा करने की कोशिश करता है। जी हाँ, वही गुरपतवंत सिंह पन्नू का आज खेल खत्म होने वाला था। भारत करने वाला था गुरपतवंत सिंह पन्नू का खात्मा, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया और उसने इस साजिश के पीछे भारत का हाथ है और भारत कुछ प्लानिंग कर रहा है, जाकर पन्नू को जानकारी दे दी। दरअसल पन्नू के पास दो सिटीजनशिप है, एक कनाडा का और एक अमेरिका का, और अमेरिका में था उस वक्त पन्नू। पन्नू ने कहा कि आप बाइडेन साहब, आपके ही धरती पर एक अमेरिकी नागरिक को मार दिया जाएगा तो क्या आप देखते रहेंगे? आप मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करिए। तो क्या यही वजह है कि बाइडेन ने पीएम मोदी से दुश्मनी ले ली और फिर पन्नू को सुरक्षा मुहैया कराई गई, उसे जानकारी इनपुट दी गई, उसको जो जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, जो एक आतंकवादी को नहीं पता होना चाहिए था, उसे जाकर बता दी, क्योंकि वो अमेरिकी नागरिक है। वही पन्नू जो बार बार धमकी दे रहा है, एयर इंडिया की फ्लाइट को वो घेराबंदी करने की धमकी दे चुका है, उस पर अब यूपीए लगा दिया है एनआईए की तरफ से। भारत के एनआईए ने उस पर यूपीए चार्ज लगाए हैं। वो सीधे तौर पर पीएम मोदी, अमित शाह, जयशंकर को जान से मारने की धमकी देता है, लगातार वीडियो बनाता रहता है और ऐसे ही अलगाववादी रैली चलाता है, भारत विरोधी रैली चलाता है, तिरंगे का अपमान करवाता है। वही गुरपतवंत सिंह पन्नू का खेल खत्म करने वाला था भारत, लेकिन अमेरिका बीच में आ जाता है और सारी जो प्लानिंग थी भारत की वो धरी की धरी रह जाती है। और ये सब अमेरिकी की एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है। जी हाँ, ये सब हम नहीं कह रहे, ये दावे हमारे नहीं है, अमेरिका की ही एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने ये दावा किया है कि ये पन्नू साहब को ठिकाने लगाने वाली थी भारत सरकार, लेकिन बच गए क्योंकि अमेरिका ने इनपुट दे दिए इनको और ये फिर सेफली कहीं और चले गए। लेकिन इसका जवाब अरिंदम बागची ने दिया है कि आप इस तरह से इनपुट जो चीजें हैं अमेरिका को लताड़ते हुए बोला है कि अगर आप अपनी अखंडता को, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मानते हैं तो हमारी भी राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये हमारे लिए खतरा है, ये हमारे लिए खतरा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमें अलगाववादी नारे लगाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देता है। इसी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत मारने वाला था, लेकिन अमेरिका बीच में आ जाता है। ये बड़ा दावा है फाइनेंशियल टाइम्स का। चलिए उसमें क्या कुछ कहा गया है वो जान लेते हैं। अमेरिका मीडिया ने खुलासा किया है कि भारत ने खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश की थी, जिसे अमेरिका ने नाकाम कर दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से अमेरिका धरती पर पन्नू को खत्म करने की योजना थी, जिसे नाकाम कर दिया, ये छापता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि मामले में परिचित लोगों ने यह नहीं बताया कि क्या भारत में विरोध प्रदर्शन के कारण साजिशकर्ताओं ने अपनी योजना छोड़ दी या क्या एफबीआई ने हस्तक्षेप किया और पहले से ही चल रही योजना को विफल कर दिया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में वैंकूवर में मारे गए सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर, जो कि हमारे लिए, भारत के लिए एक आतंकवादी था, उसकी हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ सहयोगियों को साजिश के बारे में जानकारी दी। यानी कि पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपने ही संसद में भारत पर आरोप लगाए कि भारत जो है निज्जर की मौत के पीछे उसका हाथ है, और इसी आरोप के बाद अमेरिका ने गुरपतवंत सिंह पन्नू को बचाने की कोशिश की अपनी धरती पर, क्योंकि इसके पास दो सिटीजनशिप है, ये अमेरिका का भी नागरिक है और कनाडा का भी। तो अपनी सुरक्षा, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, अपने नागरिक को बचाने के लिए उसने भारत से दुश्मनी मोड़ ली है। ये बाइडेन है जो एक तरह से दोस्ती निभाते हैं और अंदर अंदर अपने नागरिक को बचाने के लिए भारत के एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश करते हैं, और सार्वजनिक रूप से इस तरह से उनके ही देश के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में ये रिपोर्ट छापी गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट फिलहाल इस बात पर बहस कर रहा है
कि सील बंद केस को अभी खोला जाए और आरोपों को सार्वजनिक किया जाए या आतंकी निर्जर की हत्या की जांच पूरी होने के बाद खोला जाए। तो इस रिपोर्ट में भारत को चेतावनी दी गई है कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत का हाथ है, उनका ये मानना है और अमेरिका ने उस साजिश को नाकाम कर दिया है। तो इस पर अमेरिकी जो रिपोर्ट है ये फाइनेंशियल टाइम्स में, उसमें पन्नू की तरफ से हवाले से जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें पन्नू ये बात नहीं स्वीकार कर रहा है कि अमेरिका की तरफ से उसे कोई भी इनपुट या जानकारी मिली थी कि उसके खिलाफ साजिश कर रहा है भारत, ऐसा वो मना कर रहा है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स में साफ सीधे बात कहा गया है कि भारत को चेतावनी दी गई है कि एक बार फिर से उस पर उंगली उठाई गई है कि एक तरफ जहां कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने सवाल उठाए थे भारत पर कि हरदीप सिंह निज्जर की मौत के पीछे भारत है, तो अब गुरपतवंत सिंह पन्नू के पीछे भी भारत है और अमेरिका ने उस साजिश को नाकाम कर दिया है। ये फाइनेंशियल टाइम्स में बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और इस तरह से फिर से सवाल उठे हैं भारत पर। हालांकि गुरपतवंत सिंह पन्नू लगातार धमकी दे रहा है, लगातार सवाल उठा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है और अब इसे मारने वाला था भारत, इसकी हत्या करने वाला था भारत, लेकिन अमेरिका ने रोक दिया, उस साजिश को नाकाम कर दिया। अब इस रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।